नमस्कार दोस्तों, टारगेट पॉइंट 02 में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम फिर से जो है 6 नंबर में आने वाले एक अच्छे वीडियो लाए हैं। अवतल दर्पण में साबित करें F बराबर R/2, जो इस बार मैट्रिक के परीक्षा में इसको आने की पूरी संभावना है। इसलिए हम वीडियो बना के अच्छा क्वेश्चन ला करके आपकी समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि मेरे विद्यार्थी को और बहुत से जो नाजुक विद्यार्थी हैं जिनको कम समझ में आया है उनको प्रॉब्लम नहीं हो सके। इसीलिए हम वीडियो बार जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन का बना रहे हैं। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। आप मुझे विश्वास है कि अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप परीक्षा में क्वेश्चन आ जाने पर आप जरूर कर पाएंगे। इसलिए अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। और एक बात हम आपको बोल देते हैं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, क्योंकि हम लोग कितना मेहनत कर के वीडियो बनाते हैं तो आप भली भांति सब समझवे करते होंगे। इसीलिए आप मेरे साथ पहले देखिए। अवतल दर्पण में साबित करें F बराबर R/2। तो सबसे पहले साबित करने के लिए हमको फिगर बनाना होता है। तो फिगर बनाते हैं, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। तो माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। माना कि MM' एक मान लिया जाए कि बोला अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में इस तरह का पार्ट जो होता है, इसका जो होता है प्रवर्तित सतह धंसा होता है और बाहर वाला भाग रैखिक या कलई होता है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो माना कि MM' है एक अवतल दर्पण है और ये वाला प्रधान अक्ष है। तो मान लिया जाए ये प्रधान अक्ष है, ये वाला जो है ध्रुव है। माना कि P ध्रुव है और F मुख्य फोकस है। F मुख्य फोकस है और C वक्ता केंद्र है। अब मान लिया जाए कि AB कोई किरण, मान लिया जाए कोई किरण AB लाइट जो है दर्पण पर पड़ा, दर्पण से पड़ रहा है। कोई किरण अनंत से आ रही है प्रधान अक्ष के समांतर। अब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरती है। अगर हमें समांतर किरण लिए हैं ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, अर्थात ये आपतित किरण AB हो जाएगा आपतित किरण। माना कि AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण है और BF परावर्तित किरण है। BF परावर्तित किरण है। तो यहाँ से लाइट इस पे आया, दर्पण पे टकराइला के बाद जो है लौट के इधर घूम गया। और मान लिया जाए कि BC अभिलंब है, BC अभिलंब है, BC अभिलंब है, नॉर्मल है। BC अभिलंब है, BC अभिलंब है। तो अभिलंब है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण I हो जाएगा और ये वाला कोण R हो जाएगा। परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अगर फिगर सीधा रहता है तो आप खूब बढ़िया समझते हैं, क्योंकि ये वाला आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये वाला अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको R से लिखते हैं। यहाँ पर किरण ऐसे पड़ी है और ऐसे आई है तो हो जाएगा आपतन कोण, हो जाएगा परावर्तन कोण, इसका अभिलंब इस तरह से आएगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे कि मैंने जो फिगर में जैसे जैसे फिगर बनाए उसके बारे में हम लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें विशेष प्रतिज्ञा। आपको, मुझे विश्वास है कि आप सभी को फिगर जरूर समझ में आया होगा। तो माना कि एम डैश एक अवतल लेंस है, माना कि एम डैश एक अवतल लेंस है जिसमें ए बी आपतित किरण, जिसमें ए बी आपतित किरण, ए बी आपतित किरण, ए बी आपतित किरण, कॉमा बी एफ परावर्तित किरण, कॉमा बी एफ परावर्तित किरण। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। अच्छा, दर्पण है, यहाँ पे दर्पण पढ़ा रहा है अभी, क्योंकि हम सबको आदत होता है दोनों पढ़ाना होता है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी आपतित किरण, बी एफ परावर्तित किरण, बी एफ परावर्तित किरण है तथा बीसी अभिलंब है, बीसी अभिलंब है, बीसी अभिलंब है। तो हमें साबित करना है कि, तो हमें साबित करना है कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो इसके बाद हम प्रमाण से चलते हैं। सबसे पहले प्रमाण से चलना होता है। मेन आपका क्वेश्चन बनाने में, परमाने में लड़कन को प्रॉब्लम होता है। इतना तो सब कोई कर लेता है, इतना आप बना दीजिएगा तो मैट्रिक के परीक्षा में 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी 4 नंबर प्रमाण पर निर्भर करता है। फिगर बनाते हैं तो 2 नंबर, इसके लिए 1 नंबर, और बाकी 3 नंबर आपको पूरा प्रमाण के लिए मिलता है। इसलिए आप अंत तक बने रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। एक बार वीडियो आप देख लेंगे तो आपको, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है पूरा आप क्वेश्चन करके आएंगे। क्वेश्चन आपसे छूटने उठने वाला नहीं है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इस कोण को लिखने का तरीका है ए बी सी, इस कोण को लिखने का तरीका है ए बी सी, और इस कोण को लिखने का तरीका है एफ बी सी। तो कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है एफ बी सी के परावर्तन के नियम से। परावर्तन का ऐसा नियम कहता है कि दोनों बराबर होता है। परावर्तन के नियम से समीकरण नंबर 1, 3 गो डॉट से समीकरण नंबर 1 परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ए वाला कोण और ए वाला कोण एकांतर का कोण बराबर है, क्योंकि रेखा समांतर है। असमांतर रेखाओं के बीच एकांतर का कोण बराबर होता है। ये दोनों कोण एकांतर का है। इसको लिखेंगे ए बी सी। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा, इसको अगर ध्यान से लिखेंगे तो हो जाएगा, इस कोण को लिखना चाहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं बी सी एफ। जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं। सी को लिखना है तो इसे बीच में करने के लिए बी सी एफ करना होगा, या तो एफ सी बी करना होगा। तो लिख देते हैं इसको बी सी एफ। इस 3 गो डॉट से समीकरण नंबर 2, ये दोनों कोण एकांतर का कोण है। एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों मिल गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक साइड वाला बराबर होता है तो दूसरा साइड वाला भी बराबर होता है। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर इसका LHS बराबर है तो कह सकते हैं कि RHS भी बराबर होगा। अगर इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि कोण FBC बराबर BCF। FBC माने ए वाला कोण है, FBC के मतलब FBC का मतलब ए वाला कोण है।
BCF ए कोण है, यानी त्रिभुज BCF में दोनों कोण आ गया है बराबर। त्रिभुज BCF में हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर भुजा बराबर तो कोणों बराबर, कोण बराबर, कोण बराबर होता है तो भुजा भी बराबर होता है। हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के मतलब होता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। यहाँ पर कोण है तो कोण लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। इसीलिए कह सकते हैं अगर समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका मतलब अगर कोण समान है तो आपको भुजा भी समान आएगा। कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर। कौन कौन कोण बराबर है? ए बलक कोण बराबर है। इस कोण के सामने आ रहा है BCF वाली भुजा और इस कोण के सामने जा रहा है BF वाली भुजा। तो कह सकते हैं कि BF बराबर CF है, BF बराबर CF, BF बराबर CF, BF बराबर हो गया CF। 3 गो डॉट से समीकरण नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। जब दर्पण, अब आगे सोचते हैं, जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, जब दर्पण की चौड़ाई बहुत कम हो, जब दर्पण की चौड़ाई बहुत कम हो, तो अगर जब दर्पण बहुत छोटा हो जाएगा, अगर दर्पण की चौड़ाई बहुत कम होगा तो B बिंदु और भी आ जाएगा, और छोटा दर्पण लेंगे तो ये भी जो किरण आ रहा है वो और भी हो जाएगा। और छोटा दर्पण लेंगे तो ये भी किरण और भी आ जाएगा। अगर और छोटा दर्पण लेंगे और इसका और छोटा कर देते हैं तो और भी आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बिंदु B जो है P के पास आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, अगर दर्पण बहुत छोटा हो, चौड़ाई उसका बहुत कम हो, तो बिंदु B घसक करके धीरे 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 करके लगभग लगभग P के पास आ जाएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु B P के पास आ जाएगा। जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु B P के पास, तो बिंदु B बिंदु P के काफी निकट आ जाएगा, काफी निकट आ जाएगा। जब निकट आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अब BF कहें, BF बोले चाहे PF कहें, बात बराबर हो जाएगा। अब BF बोले चाहे PF बोले, बात बराबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं BF बराबर PF, BF बराबर PF, BF बराबर PF, BF बराबर PF। इसीलिए हम कह सकते हैं जब बिंदु यहाँ आ गया, B आ गया P के पास, तो हम कह सकते हैं कि आप अब BF बोलिए अच्छा PF बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि यही आ गया। अब BF बोले चाहे PF बोले, बात बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि BF बराबर PF। 3 गो डॉट से समीकरण नंबर 4
और 3 और 4 को देखेंगे तो यहाँ 3 में BF है, LHS में BF, इसमें भी BF है। LHS RHS का मिलाने का काम किया। समीकरण 3 और 4 से अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से कह सकते हैं कि आ जाएगा PF बराबर CF, PF बराबर CF आ गया। और चूंकि हम कह सकते हैं कि चूंकि PC में 2 भाग है, PC में पूरा PC निकालना है, PC में 2 भाग, PF जोड़ CF ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमको PF का मान चाहिए तो PC को रहने देते हैं और PF भी रहने देते हैं और CF बराबर PF लिख सकते हैं, CF बराबर PF। और PC जो कहते हैं 1 PF 2 PF। और PC यहाँ पर देखिएगा वक्रता केंद्र है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं बड़ी R से, ये हो जाएगा बड़ी R। और यहाँ 2 गुने PF को हम लिखते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को लिखते हैं छोटी f से। और इसको गुना में है तो इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा भागा में R/2 बराबर F आ गया, अर्थात F बराबर हो गया R/2, F बराबर R/2। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप साबित कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एवं बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिए और खूब दोस्तों के यहाँ भी शेयर करिए, ताकि जो है अच्छे वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें और मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। इसलिए कहा जाता है कि आप सबके सपोर्टे से ही हम सबका हौसला और उमंग बढ़ता है, क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी हर पल खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। अरे पढ़ाना तो मेरा कदर में ही लिखा था, अन्यथा इतनी प्यारी सेटिंग कैसे हो पाते, किस प्रकार होते, अर्थात कैसे होते। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, भर के कमेंट करिए, ताकि जो है मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।